Assalamualaikum everyone, this is your host Waleed Nawaz and I welcome all of you on my official page English with Wali। हमने जैसा कि एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के स्टार्ट लिया है और उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। आज के दिन हम इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम जो इंग्लिश की फाउंडेशन है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर में इंग्लिश की फाउंडेशन को पढ़ा था। हमने इससे पहले लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी उसकी एक क्विक रिवीजन करने के बाद हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इंग्लिश की जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटा यूनिट है, उसको हम अल्फ़ाबेट ही कहते हैं। तो हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। आउट ऑफ 26, 21 आर कंसोनेंट एंड 5 आर वॉवल्स। वॉवल्स एंड कंसोनेंट हमारे पास टोटल 26 कवर करते हैं, जिसमें 5 वॉवल्स हमारे साउंड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और ये वॉवल्स और कंसोनेंट कंबाइन करने से हमारे पास अल्फाज बनते हैं। अल्फाज की डेफिनेशन को समझने के लिए आपने इस तरह से चीज़ अपने माइंड में लानी है कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सिर्फ हम कंबाइन करके एक लफ्ज़ बनाए तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं बन जाता। जैसे फॉर एग्जांपल A to Z हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैं अगर ABCDE कह देता हूँ तो ये लफ्ज़ नहीं बन रहा। लफ्ज़ बनने के लिए ABCDE का एक मीनिंग भी होना चाहिए, एक पहचान भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि जो वर्ड की डेफिनेशन है वो क्या है कि वर्ड्स कंबाइन करके अल्फाजों को, जो हमारे पास सबसे बेसिक यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का, अल्फ़ाबेट्स या लेटर, उनको कंबाइन करने के बाद और एक मीनिंगफुल वे के अंदर उसकी कोई इमेज क्रिएट होती हो तो उसको हम कहेंगे कि ये लफ्ज़ कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CAT कैट, हमारे पास कैट लेटर्स के कम्बिनेशन से आया और इसकी एक इमेज है। जैसे आपने कैट का नाम लिया, आपके पास एक इमेज आ गई, आपके पास एक पहचान आ गई। ये डेफिनेशन कहलाती है वर्ड की। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इसका मतलब है बोलने के हिस्से, और हम जो चीज़ें बोल रहे हैं वो हम लफ्ज़ों में बोलते हैं। तो हमने ये बात समझी कि हम जितने भी अल्फाज बोलते हैं वो सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। जो मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है वो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई हिस्सा भी हो सकता है। वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, एडवर्ब या कोई भी हो सकता है। इससे आपको ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास A and D एंड O R और I F if ये सारे क्या है, ये सारे भी अल्फाज बनते हैं जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कंजंक्शन का रोल अदा करते हैं। इसी तरह हो रहा, ये हमारे पास एक फीलिंग को बयान करते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात समझी कि बेसिक यूनिट से हम इंग्लिश ग्रामर को लेके चल रहे हैं और बेसिक यूनिट से आगे चलते हुए हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। बेसिक यूनिट को कंबाइन किया, एक मीनिंगफुल इमेज क्रिएट की, तो वो हमारे पास वर्ड बना। वर्ड हमारे कितने एग्जाम के हो सकते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं, उसको हमने देखा। तो पार्ट ऑफ स्पीच इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो वहाँ से हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। अल्फाज हमारे नेमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, सिफाती चीज़ें हो सकती हैं, कंजंक्शन हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, और कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अल्फाजों को जमा करने से क्या बनता है, अब हम उसकी तरफ आएंगे। जैसे एक छोटी इकाई जो कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर है, उनको कंबाइन करने से लफ्ज़ बना, तो लफ्ज़ों को जमा करने से क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, लफ्ज़ों को जमा करने से हमारे पास 3 चीज़ें बनती हैं। फ्रेजेस बनते हैं, क्लासेस बनती हैं और सेंटेंसेस बनती हैं। फ्रेजेस क्या है, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा मालूमात दे देता हूँ। फ्रेजेस हमारे पास बाय डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन बनती है, फ्रेजेस आर द वर्ड्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फ्रेजेस हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कैसे बनते हैं। हमारे पास एक ऐसी कम्बिनेशन है फ्रेजेस जिसमें हमारे पास जो डिटेल है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मतलब वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही। जैसे अभी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि टेबल पर पड़ी हुई है, क्या चीज़, अब ये आपको नहीं पता। ऑन द टेबल, ऑन व्हाट्सएप कॉल। ठीक है, अब ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके अंदर बात को मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये जितने भी फ्रेजेस हैं ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं? तो यस, दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस आर group of words but they do not give us a complete sense, just like in the morning or in the evening, at railway station, on telephone, on WhatsApp call। ये सारे के सारे फ्रेजेस मैंने बोले हैं, इनसे आप एक चीज़ को भी समझ नहीं सके कि इनके पीछे क्या बात कन्वे करनी है। लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि रेलवे स्टेशन पर कुछ होना है, मॉर्निंग में कुछ करना है, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर कोई चीज़ हम करेंगे। लेकिन ये जो थोड़ी सेंस बन रही है और थोड़ी नहीं बन रही, इसको हम सिंपल लफ्ज़ों में फ्रेज कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासेस। क्लासेस भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, क्लासेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट दे कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब।
हर क्लास के अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो एक्शन, एक्टिविटी या किसी की स्टेट को बता रहा होता है, ठीक है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम डीपली स्टडी करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ये पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बेसिक कंसेप्ट के साथ हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। क्लासेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स के अंदर। पहली टाइप है इंडिपेंडेंट और दूसरी टाइप है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट टाइप हमारे पास बाय वर्ड बता रही है कि ये इंडिपेंडेंट है, आज़ादाना है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जबकि जो दूसरी टाइप है वो डिपेंडेंट टाइप है, ठीक है। ये अपने वर्ड को डिफाइन कर रही है कि वो डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट अकेले खड़ी हो सकती है, कैन स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट विल नॉट स्टैंड अलोन बिकॉज डिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन सम स्टेटमेंट, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, शी इज़ रीडिंग, शी इज़ कुकिंग, ही इज़ रनिंग, दे आर प्लेइंग, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट है। वो खाना पका रही है, वो पढ़ रही है, वो भाग रहा है, वो खेल रहे हैं, ये सारे के सारे अपनी सेंस बना रहे हैं, एक कंप्लीट मैसेज दे रहे हैं, और वो खेल रहे हैं। सब्जेक्ट भी आ गया और एक्शन भी आ गया। वो खाना पका रही है, सब्जेक्ट भी आ गया, एक्शन भी आ गया। डिपेंडेंट क्लास ना तो अकेले खड़ी हो सकती है और ना वो पूरा मैसेज कन्वे करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बिकॉज शी वाज टायर्ड। अब देखें, बिकॉज शी वाज टायर्ड, अब इसको सुनने के बाद आपके जहन में आता है कि कुछ चीज़ अभी पेंडिंग है। वो टायर्ड है तो वो सो गई है, या उसको बुखार है, या क्या है। बिकॉज शी वाज टायर्ड, देयर इज समथिंग टू कन्वे, ठीक है। उसके बाद हमें कंप्लीटली समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है। तो डिपेंडेंट क्लास हमारे पास इंडिपेंडेंट के साथ मिलके एक सेंटेंस में आती है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लास अकेले। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, और सेंटेंस को समझने के लिए मैं आपको बताऊं तो सेंटेंस हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्ट के अंदर और एक प्रेडिकेट के अंदर। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग समथिंग, ठीक है। या तो वो बंदा या वो कोई चीज़ जो कोई चीज़ परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। जैसे अली राइट अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर। अब ये जो अली है वो क्या राइट्स अ लेटर कौन कर रहा है? खत कौन लिख रहा है? अली लिख रहा है। तो अली के बारे में बताया गया, ये सब्जेक्ट है। और सेंटेंस का दूसरा हिस्सा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, जिसमें ये बताया जाता है द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि उसने क्या अमल किया है। जैसे ऊपर एग्जांपल के अंदर हमने ये बात देखी कि अली ने क्या किया, अली ने लेटर लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस आ जाता है। उसको हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास 4 to 5 टाइप्स बनती हैं, जो हमारे पास बाय फंक्शन डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और नेगेटिव है। ये 5 to 6 टाइप्स बनती हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव के अंदर हम सिंपल जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं हम वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब है एलानिया या डिक्लेयर करना, किसी चीज़ को बयान करना। तो सिंपल स्टेटमेंट हम जो है ना बयान कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं जस्ट लाइक अभी मैं आपको कहूँ आई एम अ टीचर, तो ये आई एम अ टीचर, दिस इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि एम आई अ टीचर, तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव, मैं सवाल कर रहा हूँ अपने आप से, ठीक है। आगे फर्दर जाके हम इन चीज़ों को देखेंगे कि जो इंटेरोगेटिव होता है वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होता है, जिनको हम जो है ना येस नो में और एक्सप्लेनेशन में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास इम्पेरेटिव में आ जाती हैं। ये बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं, इसलिए मैं इतना डीप नहीं जाना चाह रहा। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जो हमारी सडन फीलिंग्स को बयान करते हैं। जैसे लाइट जाने पे हमारे पास एक मुंह पे अल्फाज आते हैं, ये एक सडन फीलिंग्स है। या किसी की फौतगी को सुनने पे हमारे पास जो अल्फाज आते हैं, दैट आर बेस्ड ऑन द सडन फीलिंग्स, ठीक है। या कोई बहुत खूबसूरत मंजर देखने पे हमारे पास अल्फाज आते हैं, उनको हम ये कह सकते हैं कि वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का हिस्सा बनते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस तरह से कह सकते हैं। अब हमने देखा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। लेकिन अगर हम फर्दर इसको डिफाइन करें तो हमारे पास किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, लाजमी बात नहीं है कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, और किसी में सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे इम्पेरेटिव के अंदर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, किसी को हम कहते हैं शट अप, तो शट अप हम उसी को ही बोलेंगे जो बातें कर रहा है या जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है या जिससे हम मुखातिब हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इन चीज़ों को पढ़ा, और इसके लिए मैं आपके साथ एक्सरसाइजेस शेयर करूँगा। और ये बात आप याद रखिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आपको लेक्चर्स कोई भी बेनिफिट नहीं देते। कहीं पे कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, आपने कमेंट्स में पूछना है, आपने पर्सनल कांटेक्ट कर लेना है, और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक क्वालिटी मटेरियल और विद एक्सरसाइजेस हम शेयर करें, नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हम प्रोवाइड करें, ताकि हर एक बंदा
बेसिक टू एडवांस अपनी इंग्लिश ग्रामर को भी इम्प्रूव करें, और इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन पे भी हम वर्किंग करेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो इंग्लिश स्पोकन के बारे में होगी। तो आप कैसे अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं, इसके बारे में भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो वो भी आप देखिएगा। हर वीडियो को आपने प्रैक्टिकली विद कंसिस्टेंट एफर्ट एक्सरसाइजेस के साथ सॉल्व करना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जो है ना अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।